हेलो दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। जय हिंद साथियों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो, स्वस्थ, बढ़िया हो? आप लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि देख रहे हो आपके लिए हम यूपीएसआई का 2021 का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। अति महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट में आंसर करें आपके कितने राइट हुए। तो दोस्तों चलो चलते हैं पहले क्वेश्चन तरफ। पहला क्वेश्चन है, देरदा का जन्म कहाँ हुआ था? देरदा का जन्म कहाँ हुआ था? इसका ऑप्शन नंबर है ए, अल्जीरिया। ऑप्शन नंबर ए, अल्जीरिया। राम गया इस वाक्य में कौन सा काल है? राम गया इस वाक्य में कौन सा काल है? इसका ऑप्शन नंबर ए, सामान्य भूतकाल। ऑप्शन नंबर ए, सामान्य भूतकाल। राम बहादुर राम बहुत बहादुर है इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है? ऑप्शन नंबर तीसरे का ऑप्शन नंबर दो। ऑप्शन नंबर दो। निर्देश 4 से 6 अनुच्छेद पढ़कर दिए गए सवालों के सही जवाब चुनिए। हमारे देश भारत वर्ष में शोषक और शोषित वर्ग का संघर्ष आज भी जारी है। इन दोनों वर्गों के संघर्ष में भ्रष्टाचार का जन्म लेना स्वाभाविक है। देश की पूंजीवाद व्यवस्था में साधारण जनता बुरी तरह से पिसती जा रही है। विकास के समस्त साधन पूंजीपतियों के हाथों में कैद है। साधन विपन्नता एवं आर्थिक संकट के माध्यम वर्ग एवं निम्न वर्गों को पराजित कर दिया। देश का कर्मठ ईमानदार बुद्धिजीवी एवं सर्वहारा वर्ग मेहनत की कमाई करके भी दो जून की रोटी जुटा सकने में असमर्थ है। देश का सारा सरकारी तंत्र स्वास्थ्य लैप्सों में हाथों में फंस चुका है। नौकरशाही निरंकुश होकर भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई है। शासन व्यवस्था से जुड़ा हर आदमी स्वास्थ्य केंद्रित हो गया है। हर आदमी अपनी कार्य सिद्धि के लिए उन कथित भ्रष्टाचारियों का साथ देने के लिए विश्वास है। ईमानदारी एवं नैतिकता के बलबूते कोई भी काम करवाना पाना संभव नहीं है। जो व्यक्ति जितना झूठ बोलकर जी हजूरी करके अनैतिक तरीकों का इस्तेमाल कर अपना काम करवा कर सकने की सामर्थ्य रखता है वो आज के युग में उतना सफल व्यक्ति माना जाता है। रिश्वतखोरी की बढ़ती प्रवृत्ति ने भ्रष्टाचार को और अधिक बढ़ावा दिया। वस्तुतः नैतिक और तौर तरीकों से किया गया प्रत्येक कार्य भ्रष्टाचार कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, किस प्रवृत्ति ने भ्रष्टाचार को और अधिक बढ़ावा दिया? किस प्रवृत्ति ने भ्रष्टाचार को और अधिक बढ़ावा दिया? इसका ऑप्शन नंबर 2, रिश्वतखोरों ने। ऑप्शन नंबर 2। हमारे देश के किस वर्ग के लोग मेहनत की कमाई से जीविका चलाने में असमर्थ हैं? इसका ऑप्शन नंबर 4, उक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6, नौकरशाही निरंकुश होकर किसमें लिप्त हो गई है? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3, भ्रष्टाचार। जब किसी जब किसी वाक्य के क्रिया के लिंग वचन और पुरुषकर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है? इसका ऑप्शन नंबर 2, कृत्यवाच्य। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा शब्द मूल का अनेकार्थी शब्द है? इसका ऑप्शन नंबर 2, जड़। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर 3, आशीर्वाद। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास इनमें से किसने किया था? इसका ऑप्शन नंबर डॉक्टर क्रिएशन। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 11, गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ है। गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ है। इसका ऑप्शन नंबर 2, पीछा न छोड़ना। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 12, टोला छंद में कितनी मात्रा होती है? इसका ऑप्शन नंबर 4, 24 मात्रा होती है। इनमें से पांडित्य के में प्रयुक्त प्रयत्न कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13, इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए।
विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ अवहट्ठ में हैं? विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ अवहट्ठ में हैं? इसका ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? क्वेश्चन नंबर 15, इसका ऑप्शन नंबर 2। यह समस्या मैं आप ही हल कर लूंगा। यह समस्या मैं आप ही हल कर लूंगा। क्वेश्चन नंबर 16, व्युत्पत्ति के विचार से शब्द के कितने भेद हैं? इसका ऑप्शन नंबर 4, 3 भेद हैं। ऑप्शन नंबर 4। क्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? क्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इसका है ऑप्शन नंबर 3। इसका ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 18, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता मुझ में, संसार झूलता मुझ में। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? इसका ऑप्शन नंबर 2 अद्भुत रस है। ऑप्शन नंबर 2 अद्भुत रस है। इनमें से किस उपन्यास में पृष्ठभूमि में भारत विभाजन की त्रासदी है? इसका ऑप्शन नंबर 4 झूठा सच। ऑप्शन नंबर 4 झूठा सच। इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला है? इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला है? इसका ऑप्शन नंबर 3 कौरवी। ऑप्शन नंबर 3 कौरवी। इनमें से किस वाक्य में क्रियात्मक संज्ञा का प्रयोग है? इनमें से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग है? इसका ऑप्शन नंबर ए, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। उपमा अलंकार के सर्वाधिक प्रयोग के लिए इनमें से कौन से कवि अधिक प्रसिद्ध हैं? इसका ऑप्शन नंबर 2 कालिदास। ऑप्शन नंबर 2 कालिदास। इनमें से कौन सा शब्द समास का विपरीत है? इसका ऑप्शन नंबर ए व्यास। ऑप्शन नंबर ए व्यास। क्वेश्चन नंबर 24, अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके। क्वेश्चन नंबर 25, अरे गुलाब झाड़ू ठीक से लगा में कौन सा कारक है? इसका ऑप्शन नंबर 4 संबोधन कारक। ऑप्शन नंबर है संबोधन कारक। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है? इसका ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? इनमें से वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? इसका ऑप्शन नंबर ज्ञानेश्वर। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से विस्मयति बोधक अवयव का उदाहरण कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर 2 धन्य धन्य। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 29, वियोग के अंतर्गत कितनी काम दशाएं मानी गई हैं? वियोग के अंतर्गत कितनी काम दशाएं मानी गई हैं? इसका ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। प वर्ग का उच्चारण स्थल क्या है? प वर्ग का उच्चारण स्थल ऑप्शन नंबर 4 ओष्ठ। ऑप्शन नंबर 4 ओष्ठ। सफेद कमीज में कौन सा विशेषण है? सफेद कमीज में कौन सा विशेषण है? इसका ऑप्शन नंबर 3 गुणवाचक। ऑप्शन नंबर 3 गुणवाचक। सन 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किस रचनाकार को मिला? इसका उदय प्रकाश। ऑप्शन नंबर 4 उदय प्रकाश। मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है? इसका ऑप्शन नंबर ए मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर ए मोहन राकेश। उपविराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है? इसका ऑप्शन नंबर 2 मिश्र बंधु। 3 गणेश बिहारी श्याम बिहारी सुखदेव बिहारी।
क्वेश्चन नंबर 35, इनमें से किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है? इनमें से किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है? इसका ऑप्शन नंबर 3, आलस्य मनुष्य का शत्रु है, इससे दूर रहो। आलस्य मनुष्य का शत्रु है, इससे दूर रहो। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा जिसमें समुच्चय बोधक अवयव का लोप कर दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन नंबर 2, द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर 2, द्वंद्व समास। भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का क्या स्वरूप है? भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का क्या स्वरूप है? इसका ऑप्शन नंबर 3, राजभाषा। ऑप्शन नंबर 3, राजभाषा। इनमें से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर 4, पुलोमजा। क्वेश्चन नंबर 39, ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो, इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? इसका ऑप्शन नंबर ए, मुकुल। ऑप्शन नंबर ए, मुकुल। क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से कौन भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं है? इनमें से कौन भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।